आज जो है हम डेटाबेस से डेटा गेट करना सीखेंगे, ठीक है। डेटाबेस में जो हमने डेटा इंसर्ट की हुई है सारी, वो हम गेट करना सीखेंगे डेटाबेस में। डेटाबेस में मैंने इससे पहले जो है एक वीडियो में समझाया हुआ है, तो डेटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे होगी। तो यहाँ पे मैं फिर भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और यहाँ पे ये देखें, तो यहाँ पे ये तो मैंने अभी कोड लिखा हुआ है, इसको आप छोड़ दें, ठीक है। ये कोड मैंने अभी लिखा है, इसको छोड़ दें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, ये मैंने उस दिन जो है डेटाबेस की कनेक्टिविटी वगैरह करवाई थी, तो आपको मैंने अभी शायद वीडियोस अपलोड नहीं किए कि मतलब कि फर्स्ट टाइम जो है पहले पहले जो है सबसे पहले जो रन होता है वो होता है हमारा स्टैटिक ब्लॉक, वो ये है, ठीक है। तो वहाँ पे हमने मेथड को कॉल करवाया हुआ है, ये है वो स्टैटिक मेथड है, ये था, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉल होगा, तो जब ये कॉल होगा तो उस वक्त मैंने यहाँ पे ड्राइवर लोड करवाया हुआ है और यहाँ पे मैसेज मतलब कि वो प्रिंट हो जाएगा कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा ड्राइवर लोड हो चुका है। और यहाँ पे जो है ये एक ड्राइवर मैनेजर जो है क्लास है, ये क्या है, क्लास है। ये बिल्टन हमारे पास क्लास मौजूद है, किस में मौजूद है, वो इसमें मौजूद है, ठीक है। किसमें मौजूद है, हाँ, जावा एसक्यूएल में मौजूद है, ठीक है। तो जावा एसक्यूएल में ये क्लास मौजूद है हमारी, ये वाला ड्राइवर। और इसमें हमारे पास मेथड है, ठीक है। क्लास के अंदर मेथड हम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गेट कनेक्शन है, गेट कनेक्शन जो होता है वो हमसे 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। कितनी आर्ग्यूमेंट लेता है, 2 3, ठीक है। 3 कौन सी, पहली पहली जो आर्ग्यूमेंट होती है वो यूआरएल होती है, यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहली पहली यूआरएल होती है, उसके बाद जो है यूजर नेम होता है, ठीक है। तो यूजर नेम जो है बाय डिफॉल्ट जो है तकरीबन सारे जो मतलब के डेटाबेसेस है उनका रूट ही होता है, मगर आप चेंज कर सकते हो, यूजर नेम भी चेंज कर सकते हो और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास जो है पासवर्ड है नहीं और यूजर नेम है, ठीक है। तो यूजर नेम मैंने रख दिया है रूट और पासवर्ड है नहीं, तो मैंने पासवर्ड रखा नहीं है, ठीक है। तो ये आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये एक मेथड बनाया था, ठीक है। ये मैंने एक मेथड बनाया है, तो यहाँ पे मैं शुरू से इसको क्लियर करके फिर बना लूँ, या यहाँ सही है समझाने में, वो वैसे वो लिखने में जो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो पब्लिक स्टैटिक जो है ये हमने क्लास बनाई है और ये जो है हमने फैकल्टी बनाई हुई थी, यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हमने ये देखें, ये फैकल्टी बीन बनाई हुई है ना, हमने बीन बनाई हुई थी। तो ये जो है लिस्ट, ये लिस्ट जो है हमारे पास बिल्टन एक क्लास है जो जावा यूटिल में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावा जावा यूटिल में ये हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करके स्टार्ट करके सारी क्लासें भी ले सकते हैं, मगर हमें ये 2 क्लासें चाहिए, तो ये भी आगे यूज करेंगे, अभी हम लिस्ट को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिस्ट हमने रख दिया, तो क्या करेगा कि ऑब्जेक्ट जो बनेंगे ना वो फैकल्टी के बनेंगे, मगर वो पूरी लिस्ट होगी, एक मतलब के एरे टाइप की होगी। एरे आपने पढ़ा नहीं है, जैसे कि पढ़ा भी हो तो उसी तरीके से, मगर ये सारे क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है हम रिटर्न करेंगे। अभी मैंने एक क्यूरी लिखी है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सिलेक्टेड स्टार फ्रॉम फैकल्टी। तो यहाँ पे जो है ये फैकल्टी जो है ये टेबल है, कौन सा टेबल है, डेटाबेस में हमने क्रिएट किया था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखे, ये है ना, ये हमने डेटाबेस क्रिएट किया था, तो मैं डेटाबेस भी दिखा दूंगा वहां पे कि डेटाबेस कहाँ पे हमने लिखा था ये। तो ये यूआरएल हमने जो लिखी थी, ये देखें यहाँ पे, ये देखें यूआरएल है ना ये, तो ये देखें ये यूआरएल है। तो यहाँ पे JDBC MySQL लोकल होस्ट और 3306, और यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा हुआ है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम, ये जरूरी है कि प्रोजेक्ट का नाम वही होना चाहिए, ठीक है। तो ये कैसे आपको मिल सकता है, तो मैं आपको ये भी अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आपने जब इसको क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेटाबेस, आपने यहाँ पे सारे देखे नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे जो एज इट इज नाम लिखा हुआ है तो वही आप नाम उधर भी रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया। और फैकल्टी, फैकल्टी जो है ये हमारे पास टेबल है, तो यहाँ पे आप टेबल देख सकते हैं, टेबल का नाम एज इट इज वही है, स्पेलिंग वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहे हैं,
नेटबीन पे, ठीक है। तो नेटबीन पे ये देखें तो ये भी मैंने वही लिखा हुआ है टेबल का नाम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सिलेक्टेड स्टार फ्रॉम, ये पूरी टेबल्स की डेटा जो भी होगी वो सारी ले आएगा। वो क्यों ले आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, स्टार। स्टार का मतलब होता है सारी, मतलब कि सारी रोज। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई नहीं हमें सारी नहीं चाहिए, तो हमें चाहिए फेक आईडी है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ पे देखें फेक आईडी है, फेक नेम है और रिमार्क्स है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग करके भी आप ये भी आप बता सकते हो, मगर ये अलग अलग करके यहाँ पे फेक आईडी हो गया, फेक नेम हो गया, ठीक है, और रिमार्क्स हो गया, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, मगर इससे अच्छा ये है कि हमें सारी चाहिए टेबल, तो टेबल्स के सारे रोज चाहिए, कॉलम्स, मतलब के कॉलम्स जो है तीनों कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए आप जो है डायरेक्ट स्टार रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम यूज करेंगे, इससे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो है स्टेटमेंट का भी मैं बताऊं। स्टेटमेंट में क्या होता है कि हमें जो है ये सारा जो है लिखना पड़ता है, ये मतलब कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जो होती है, मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जैसे कि ऐड अपडेट डिलीट करेंगे, तो उसमें मैं थोड़ा सा मैं आपको समझा दूंगा कि क्या होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, क्या होता है और स्टेटमेंट में कौन सा फर्क है, इन दोनों में क्या फर्क है। अभी जो है हम काम करेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, ठीक है। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने बनाया एसटी, उसमें नल रख दिया, और रिजल्ट का बनाया है मैंने आरएस, उसमें भी मैंने नल रख दिया। और यहाँ पे ये देखें, इसका भी मैंने एक और क्रिएट कर लिया, क्योंकि हम रिटर्न करेंगे ना, तो रिटर्न करेंगे तो इसीलिए हमारे पास होना चाहिए। तो जब मैं आगे चल के एक वीडियो बनाऊंगा ऑब्जेक्ट रिटर्न और पास की, तो उसमें ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट पास करना सीखेंगे, ऑब्जेक्ट रिटर्न आगे चल के जो है ना, मैं ऊप में वो वीडियोस भी अपलोड करूंगा, तो उसमें जो है ज्यादा पता चल जाएगा। अभी आप ये समझे कि मतलब कि ये जो रिटर्न होंगी वो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स इसके रिटर्न होंगे, एक एरे फॉर्म में जाएंगी, वो क्या होंगी, मतलब कि एक पूरा पूरा पैकेट होगा। जैसे कि फैकल्टी की एक फैकल्टी पूरी हो गई, उसकी रिमार्क्स हो गए, और मतलब के आईडी हो गई, वो एक रो हो गई, वो एक फैकल्टी पूरी हो गई, तो वो एक रिकॉर्ड जो है इसमें स्टोर होगा, नंबर वाइज ऐसे स्टोर होंगे। तो यहाँ पे मैंने ट्राई कैच लगाया है, क्योंकि एक्सेप्शन भी यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। तो एस टी मैंने रखा है, यहाँ पे एस टी आप देख सकते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का मैंने रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप पी एस टी रख सकते हैं, ठीक है, पी एस टी, तो आपको पता चलेगा, ठीक है, पी एस टी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से फुल नाम रखें या छोटा नाम रख दें, ठीक है, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ये क्यूरी जो है कौन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, और यहाँ पे मैंने क्यूरी रख दिया, ठीक है। तो क्यूरी जो है ये हमारी क्यूरी ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूरी जो है वो इसमें प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में चली जाएगी, और यहाँ पे हमने जो है एग्जीक्यूट क्यूरी लिखा हुआ है, तो ये जो एग्जीक्यूट क्यूरी है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और ये किस में आ जाएगी, रिजल्ट में आ जाएगी, रिजल्ट सेट में, ठीक है। तो रिजल्ट सेट के बाद जो है ये अभी आपको जो है ना पता नहीं चलेगा, जब आप इस पे काम करेंगे ना, उसके बाद ये सिंटेक्स भी आपको याद होता जाएगा। और ये जैसे कि अभी मैंने ये एक बनाई है, तो आप जो है डिपार्टमेंट का बनाएंगे, प्रोग्राम्स का बनाएंगे, फैकल्टीज का बनाएंगे, उसके अलावा आप स्टूडेंट्स का बनाएंगे गेट करना, ठीक है। तो उसमें जो है आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएगा, और जो है तो ये सारी जो है ये आप कॉपीज पे भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने वाइल रखा हुआ है, जिसको मैं चेक कर रहा हूँ रिजल्ट को। रिजल्ट में जो है हमारी नंबर वाइज स्टेप बाय स्टेप डेटा हमारी आएगी, क्या आएगी, डेटा आएगी ना, ठीक है। मैंने बताया ना कि मतलब कि एक पूरी जो है, मतलब कि रो पूरी एक उठा के लाएगा, तो वो प्रिंट करके देगा ये पूरी रो, ठीक है। इसमें जो है पूरी एक एक रो नंबर वाइज आएगी। नेक्स्ट रखा है, पहला रिकॉर्ड आएगा, फिर दूसरा रिकॉर्ड आएगा, ऐसे जा करके सारा डेटाबेस की ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा सारा रिकॉर्ड ले आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है आईडी प्रिंट करवाना चाहते हैं यूजर को, ठीक है, गेट करके आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या मतलब कि सारा मतलब कि आईडी भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, और आईडी के साथ साथ आप नेम भी प्रिंट करवाना चाहते हैं, और रिमार्क्स भी, तो वो भी कर सकते हो। जैसे कि एक कॉलम मतलब कि
फैकल्टी मुझे चाहिए, फैकल्टी नेम्स चाहिए, आईडी नहीं चाहिए और रिमार्क्स भी नहीं चाहिए। तो ये भी आप कर सकते हो। ये कैसे करेंगे तो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। तेरा ये यहाँ पे नेटबीन में टू स्ट्रिंग मेथड है एक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है हमारा टू स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है कि हमें रिटर्न करके देता है। जैसे ही हम कॉल करेंगे तो हमें बाय डिफॉल्ट, जैसे कि हम इसको नहीं डिक्लेयर करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट हमारे किसी काम का नहीं है, ऑब्जेक्ट पूरा आएगा तो वो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हमने क्या रखा, टू स्ट्रिंग मेथड बनाया है, पब्लिक और स्ट्रिंग। मतलब कि ये जो रिटर्न करेगा वो स्ट्रिंग करेगा। कि आप सोच रहे होंगे कि हमें जैसे कि आईडी करनी है, फेक आईडी करनी है, तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। फेक आईडी करनी है तो ये तो एरर कर रहा है क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है और ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। तो इसमें ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप डबल कोट्स लगा के, डबल कोट्स और यहाँ पे मर्ज करते, एरर हल हो गया तो आपको उधर आईडी शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है मर्ज करके आईडीज ये वो सब सारी डेटा भी वहां पे भेज सकते हो। तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें जो है सिर्फ फेक नेम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे जो है ये हमने फैकल्टी का ऑब्जेक्ट बनाया है, फैकल्टी बीन है ना हमारी, हमने जो क्रिएट की थी, तो उसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट जैसे कि आपने वो सीखी है तो आपको पता होगा कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से बनाते, ठीक है, इस तरीके से बनाते। तो जैसे कि ये जो है एक, ये भी एक किस्म का रेफरेंस वेरिएबल ही बन रहा है हमारा जो रिटर्न करेगा, मगर ये पूरी एक एरे जो है रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सिंगल है, मतलब कि ये सिंगल क्लास को मतलब कि जाहिर करेगा, सही है ना, ऐसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने बीन लिख के, जैसे ही आपने बीन लिखा तो बीन लिख के इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही बीन लिख के आप डॉट करेंगे तो यहाँ पे आपको फैकल्टी के बीन्स जो सेटर्स होंगे वो शो होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेट फैकल्टी है, सेट रिमार्क्स है, सेट रिमार्क्स है और सेट फैकल्टी नेम है। तो ये कहाँ से आ रहे हैं पता है आपको, ये आपको आपके जो आ रहे हैं वो बीन से आ रहे हैं, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट किसका बनाया है, बीन का। तो बीन का बनाया है तो बीन के ही गेटर सेटर्स आ सकते हैं। यहाँ पे आप डॉट लगा के गेटर भी लिख सकते हैं, गेटर्स भी आएंगे, ये देखिए। मगर हमें गेट नहीं करनी है डेटा, हमें सेट करनी है, ठीक है। वो सेट कहाँ से करनी है, डेटाबेस से, मतलब कि सेट करनी है। जब हम डेटाबेस से सेट करेंगे तभी हम गेट पर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें सेट फैकल्टी आईडी, तो यहाँ पे सेट फैकल्टी आ गया। और आरएस जो है यहाँ पे ये देखें, ये मैंने रखा हुआ है और इसको जैसे मैंने डॉट लगाया तो यहाँ पे दो मेथड्स आएंगे। कौन से, एक आएगा गेट आईडी, ठीक है, एक गेट आईडी आएगा और एक आएगा गेट स्ट्रिंग। कहाँ पे, ये देखें गेट स्ट्रिंग, और एक गेट स्ट्रिंग आ रहा है मगर उसमें क्या ले रहा है, इंटीजर वैल्यू ले रहा है। तो हम जो यूज करेंगे, एक यूज ये करेंगे स्ट्रिंग और एक क्या यूज करेंगे, इंटीजर वाला, ठीक है। इंटीजर जो होती है इंटीजर वैल्यू के लिए हम यूज करेंगे, और वो जो है हमारा स्ट्रिंग जो वैल्यू होगी या टेक्स्ट वैल्यू हो गई या ऐसी कोई सी भी वैल्यू होगी तो उसके लिए हम वो करेंगे। अभी इन दोनों पे हम ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही किया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें सही है। और ये कहाँ से आ रहा है, ये डेटाबेस से आ रहा है हमारा नाम, ठीक है, डेटाबेस। क्योंकि यहाँ से जो ये टेबल से ये जो हमें कनेक्ट किया हुआ है तो ये खुद ही इनमें से निकाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेक आईडी रखा हुआ है तो यहाँ पे डेटाबेस से फेक आईडी ले आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये देखें, तो ये देखें यही नाम हम लिखेंगे, ठीक है। जो डेटाबेस के फैकल्टी में हमने रखे हैं वही नाम वहां पे हम रखेंगे, क्योंकि इनकी डेटा आएगी ना, यहाँ पे इनकी डेटा आएगी, इनकी डेटा ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, सही है। तो यहाँ पे ये डेटा आ रही है, ठीक है। तो ये, तो यहाँ पे मैंने फेक आईडी रख दिया और फेक नेम और रिमार्क्स। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने रखा हुआ है, देखें, ठीक है। तो ये सारी जो डेटा आएंगी वो मैं स्टेप बाय नंबर वाइज जो है रिकॉर्ड्स जो है, क्योंकि ये वाइल तब तक खाली नहीं होगा जब तक हमारा रिकॉर्ड सारा
आ ना जाए, ठीक है। तो ये जो है पूरा रिकॉर्ड ले आएगा और वो इसमें हम लिस्ट में डॉट ऐड करेंगे। तो जो जैसे कि नेटबीन में आप कर रहे हैं तो डॉट लगाएंगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा ऑब्जेक्ट भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने वही किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये यही हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है हमने कर लिया, सही है। तो नंबर वाइज जो है ये लिस्ट में पूरे में ऐड करता जाएगा। ये लिस्ट कहाँ पे हमने बनाई है, ये देखें यहाँ पे हमने बनाई है, ठीक है। तो ये लिस्ट में एक मतलब कि ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनेगी जिसमें ये सारा रिकॉर्ड ऐड हो रहा है। और यहाँ पे हमने सिंगल बनाया है, ये देखिए यहाँ पे ये सिंगल बनाया है, क्योंकि पहले पहले सिंगल रिकॉर्ड जो है वो नंबर वाइज इसमें इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इंसर्ट होता जाएगा। जब खाली हो जाएगा मतलब कि डेटा पूरी डेटाबेस से फेच करके आएगा, तो यहाँ पे जो है इसमें वो सारी डेटा ऐड हो चुकी होगी। जब यहाँ से निकलेगा तो एक्सेप्शन नहीं होगी, तो यहाँ पे कैच पे आएगा ही नहीं। उसके बाद रिटर्न कर देगा। रिटर्न क्या कर देगा, ऑब्जेक्ट पूरा। कौन सा ऑब्जेक्ट, लिस्ट का ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से देखिए कौन सा रिटर्न हो रहा है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट जो है फैकल्टी, लिस्ट फैकल्टी का ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है। तो जब रिटर्न होगा तो ये वहां पे रिटर्न हो जाएगी वैल्यू हमारी, ठीक है। तो इसको जो है मैं कॉल करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने इसको कॉपी और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मैं ऐसा करता हूँ, ये हमारे पास पूरी जो है लिस्ट रिटर्न होगी ना, लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट रिटर्न होगी, सही है, क्योंकि यहाँ से क्या रिटर्न हो रहा है, लिस्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये जो है हमने बता दिया है फैकल्टीज रिटर्न होंगी, तो यहाँ पे रिटर्न होके इसमें मिलेंगी हमें, ठीक है। तो फिर जो है फॉर फॉर ईच लगाएंगे। फॉर ईच मैंने नहीं सिखाया है, मगर अभी मैं आपको सिखा देता हूँ, इतना बड़ा नहीं है, लूप का ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं पहले पहले फैकल्टी रखूंगा, फैकल्टी बीन, क्या रखूंगा, फैकल्टी बीन। और यहाँ पे बीन कर दूंगा, ठीक है, बीन। और यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद ये वेरिएबल है ना, ये हमारा यहाँ पे ये रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके ऐसे करके और ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। तो इसके बाद जो है ऐसा आउट कर लेंगे। और यहाँ पे आप जो है ये डेटा बीन यहाँ पे मर्ज करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है टू स्ट्रिंग क्या करेगा, नंबर वाइज वो पूरी जो है डेटा हमें फेच करके टू स्ट्रिंग रिटर्न करके देगा। क्या रिटर्न करके देगा, फैकल्टीज आईडीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंपाइलर और रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये देखे सारे आ गए, ठीक है। ये देखे सही है, मतलब कि हमने जो ये रखा है डेटा पूरी वो फेच करके डेटाबेस से ला रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब कि एक ही रिकॉर्ड ला रहा है, जैसे कि मतलब कि एक कॉलम ला रहा है, ठीक है। तो कॉलम कौन सा है, फैकल्टीज आईडी से। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही आप प्रिंट करवाएं। हमें क्या है कि जब हम कॉम्बो बॉक्स वगैरह में प्रिंट करवाएंगे ना, तो वहां पे जो है एक ही चीज प्रिंट करवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उधर आईडी हमें नहीं मिलेगी, आईडी भी मिलेगी, वो भी हम फेच करना आगे चल के सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, ठीक है। अभी तो हमें ये नाम प्रिंट करवा रहे थे। तो यहाँ पे ये हो गया। तो यहाँ पे मैं फ्रेम्स की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ्रेम, फैकल्टी फ्रेम पे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमें जो है ये सारी डेटा जो है लिस्ट में शो करवानी है। किस में शो करवानी है, लिस्ट में। क्यों लिस्ट में करवानी है, क्योंकि यहाँ पे जो है लिस्ट में शो होगी सारी डेटा, तभी वहां पे हम क्लिक करेंगे तब यहाँ पे शो होगी। और इसके बाद जो डिपार्टमेंट होगा तो वहां से जो है फैकल्टीज की मतलब के फैकल्टीज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जब यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे फैकल्टीज, यहाँ पे फैकल्टीज शो होंगी, इसीलिए मैंने फैकल्टी रखी है। तो यहाँ पे फैकल्टीज शो होंगी, जब फैकल्टीज सिलेक्ट करेंगे तब यहाँ पे डिपार्टमेंट शो होंगे, तब डिपार्टमेंट शो होंगे, अदरवाइज शो नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको थोड़ी सी ये समझा दिया है मैंने। तो कोशिश करना कि ये आप करो। इससे पहले पहले आपको क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे डेटाबेस में ये हमने क्रिएट किया है, यहाँ पे ये मैंने फैकल्टी क्रिएट किया है, तो आपको भी ये सारी क्रिएट करनी है। मगर क्या है कि उसमें जो है आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे,
डिपार्टमेंट में। क्यों डिपार्टमेंट में पास करेंगे? क्योंकि फैकल्टीज आईडीज के थ्रू डिपार्टमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो कोशिश करना जैसे कि हो सके तो ठीक है, वरना आप आईडी के बगैर ही कर लेना, मैं फिर आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। आप ऐसे ही कर लेना, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप बस गेट करके लाए, कोई मसला नहीं है, मैं उसको बाद जो है आपको वो समझा दूंगा कि किस तरीके से हम इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फैकल्टीज पे आ गए, और यहाँ पे जाके, और यहाँ पे इसमें जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लिस्ट वैल्यू में जाएंगे, तो यहाँ पे लिस्ट वैल्यू में आ गए, ठीक है। तो जब हम लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट में से कोई सा भी सिलेक्ट करें तो उसी हिसाब से वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी जैसे कि हम पहले पहले यहाँ पे फैकल्टी